हेलो, हेलो, गुड इवनिंग। उसके लिए ये एक जनरल मैसेज है। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ समय चिंतन-मनन करती हूँ और सोचती हूँ कि इस हफ्ते मुझे क्या बोलना है, जो भी देख रहे हैं या जो देखेंगे, वो क्या सुनना चाहते हैं या उनके लिए इस सप्ताह क्या आवश्यक या क्या ज़रूरी होने वाला है, अगर वो कुछ सुने या तो उनका सही मार्गदर्शन हो। तो पहला कार्ड इस बार जो है मैंने प्लेइंग कार्ड से लिया है और प्लेइंग कार्ड्स को कार्टोमेंसी कहते हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों प्रश्नावली से भी लिया था, कार्ड्स लिए थे। इस बार मैं प्लेइंग कार्ड से ले रही हूँ। तो ये जो क्लब्स की सीरीज होती है, ये जो क्लब्स की सीरीज है, ये हर टाइम फाइनेंस को दर्शाती है और ये अगर मैंने पहला कार्ड लिया है या इस रीडिंग का पहला कार्ड है, तो ये जो सप्ताह ये वीक इन दिस वीक the finances at home will be important, and there is a dark haired male figure which may be supportive. तो ये पहला कार्ड है और अगर आपको कोई फाइनेंस या फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स या टैक्सेस या इस तरह की कोई भी चीज आपके मन में है, तो आप जरूर किसी मेल फिगर या जो अ, ऐसे आपको लगे कि आपको सपोर्ट कर सकता है, ऐसे फिगर की से मदद ले सकते हैं। तो पहला कार्ड ये है कि आप अकेले महसूस ना करें और कोई ना कोई आपको कुछ सपोर्ट करने वाला है। तो आप इधर-उधर देखें और अपने आप सिर्फ अपने आप ही सारा काम ना करें और किसी की मदद ज़रूर माँगे। तो देखते हैं कि और दूसरे और तीसरा कार्ड क्या है और फिर हम एक एक स्टोरी सी या पूरा एक निष्कर्ष निकालें। So this is the first card, and the second card is all I think I have taken, yeah, from the soul coaches, soul coaching के डेक से है, become a clear channel। अगर मैं ठीक से आप पढ़ सकते हैं तो बिकम अ क्लियर चैनल। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम चैनलिंग करने लगे या हम अपना मतलब कुछ एक किस्म से पोस्टमैन की तरह बन जाएं या चैनल बन जाएं। इसका अर्थ वो भी हो सकता है अगर आप चैनलिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वाले कार्ड का ये मतलब है, क्योंकि यहाँ पर किंग आया है, कि आप जो है वो एक कॉन्ड्यूट है, मतलब एक एक तरह से हम एक चैनल हैं। और अगर हम चैनल हैं और कुछ हमारे द्वारा आ रहा है, तो उसे आने में हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा बुक में से भी पढ़ सकती हूँ। तो मेरा ये इंट्यूशन ये है कि यहाँ पर हमें ये बोला जा रहा है कि हम क्लियर हों। हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, तो क्लियर हो जाएँ उसमें। इसमें ज़्यादा चैनलिंग के बारे में इतना है नहीं। तो लेट्स रीड। अ Are you this conduit or one that hosts the muck and debris of the world? You can begin to clear your spiritual frequency by doing some mental housekeeping. Are you confused in any areas of your life, yet still refuse to ask for help in clearing things? Are you avoiding what seems difficult, only to allow it to worsen through your neglect? Are you absorbing the energies of others instead of directing your power to set and preserve your own goals? हाँ, तो किसी चीज़ में, चाहे फाइनेंसेस में हो या घर पे हो, तो काफ़ी चीज़ हम अपने शायद समेट के रखे हुए हैं और हम किसी की मदद नहीं माँग रहे हैं या हम खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं या ऐसे सोच रहे हैं कि हमसे ही सारा कुछ हो जाएगा। तो ये बिकम अ क्लियर चैनल जो कार्ड है, वो ये बोल रहा है कि ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो मदद है, कोई ना कोई आपकी मदद करना चाह रहा है और ऊपर से ये है कि योर सोल लेसन राइट नाउ इज़ take an honest inventory of all that clogs your spirit and prevents divinity from flowing through you, and then find the discipline and courage to remove those blocks. तो इसका अनुवाद करें तो ये होगा कि जैसे कि कोई हमारे घर में आना चाह रहा है या कोई अतिथि आ रहा है या कोई आ रहा है, हम दरवाजा खोलते हैं। तो दरवाजा खोलने के बाद हमें मतलब ऐसा है कि उसको रिसीव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर दरवाजा जितना भी बड़ा हो लेकिन आपको थोड़ा-सा खिसकना पड़ता है ताकि वो आ सके। तो जो भी आपकी मदद करना चाह रहा है या आपको क्लैरिटी देना चाह रहा है, चाह रही है, उसको आपको अंदर आने देना है। मतलब पिछले हफ्ते भी आया था बी रिसेप्टिव, तो ये भी दोनों ही कार्ड्स उसी तरह के आगे श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं कि हमें
रिसेप्टिव होना है, या जो कुछ भी हमें नहीं हो पा रहा है और चैलेंजिंग लग रहा है अभी काफी टाइम से, तो उसमें हमें खुलकर किसी की मदद मांगनी है, या हमें करेज, मतलब हमें उतना करेजियस होना पड़ेगा कि भाई हम में उतनी ताकत आए, या मदद के सहारे ताकत आए, या किसी और से हमें सहारा मिले, लेकिन हम आगे बढ़े। ये ना कि हम ये ना नेग्लेक्ट ना करें, मतलब कोई भी चीज, या तो हेल्थ की हो, या फाइनेंसिस की हो, या कोई भी दूसरी चीज जो अभी आपके मन में अभी इम्पोर्टेंट है, उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसे नजरअंदाज ना करें। तो ये दोनों कार्ड ये बोल रहे हैं। अब तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं। हम्म तो ये डोरिन वर्च्यू वाले में से तीसरा कार्ड निकाला है, एंजल थेरेपी। और ये कार्ड है, हैव यू आस्क्ड हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स हैव यू आस्क्ड हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस। तो जो भी चीज है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड होम एंड फाइनेंसेस से है, तो शायद होम या फाइनेंसेस से रिलेटेड, या कुछ और से रिलेटेड किसी चीज में भी क्या आपने मदद मांगी है। तो तीनों ही कार्ड ये बोल रहे हैं कि आप अपने पर ही सारा भार ना लेकर के, और नेग्लेक्ट भी ना करें, लेकिन आगे भी बढ़े। तो ये तीनों कार्ड एक ही मैसेज दे रहे हैं, और मैं थोड़ा सा बुक में से भी पढ़ देती हूँ। Whether you're seeking answers and guidance, healing and relief, or a manifestation of your earthly material needs, your angels can assist you in powerful ways. After you ask for their help, watch for and follow the angels' replies, which will come in the form of gut feelings, dreams, ideas, and signs. तो आप जैसे ही हम लोग पूछते हैं, तो वो बोलते हैं ना, सारी कायनात आपको मदद करने के लिए दौड़ पड़ती है। तो आपकी गट फीलिंग होगी, या आपको कुछ मैसेजेस मिलेंगे, या कोई और तरीके से संकेत मिलेंगे, और आप उन संकेत को फॉलो करेंगे, तो आपकी जो भी समस्या है, जो भी आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है, जो हमें डिफिकल्ट लग रही है, वो सुलझ सकती है इस हफ्ते। मदद मांगे और नेग्लेक्ट ना करें कोई चीज। तो ये आज इस हफ्ते का मैसेज है। आखिरी में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल मैं कुछ कुछ टॉपिक्स का डेवलप कर रही हूँ, क्लासेस डेवलप कर रही हूँ, और क्वेश्चन आंसर सीरीज डेवलप कर रही हूँ। तो आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो, या कोई टॉपिक हो जिसमें आपको और जानना है, तो आप जरूर मुझे लिखें या कमेंट डाल दें। तो मैं उस पर या तो क्लास लूंगी, या आपके साथ वन ऑन वन सेशन करूंगी, या कोई सीरीज डेवलप करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। Thank you.